पुलिस में एसएचओ सर किस तरह से बनते हैं? एसएचओ के कितने इख्तियारात होते हैं? एसएचओ के इख्तियारात एसएचओ जनाब किस तरह से बनते हैं? तालीम कितनी होनी चाहिए? कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए? क्या एसएचओ बनने के लिए लॉ करना जरूरी है? मैं एलएलबी कर रहा हूँ। एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है? पावर किसकी ज्यादा होती है? एसएचओ के मुतल्लिक आपके बहुत से सवाल जी, तो गौर से सुन लीजिए। आज के वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। एसएचओ आप किस तरह से बन सकते हो पंजाब पुलिस में, सिंध पुलिस में, केपीके पुलिस में, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, ईच एंड एवरीथिंग, पूरे पाकिस्तान, गर्ल्स मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो है। गर्ल्स भी इसी तरह से एसएचओ बनेंगी जिस तरह से इस वीडियो में आपको बताऊंगा चीजें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियोस आपको बना के देता हूं कि आप अपनी जॉब डिजायर हासिल कर लेते हो और मुख्तलिफ एग्जाम्स में कामयाबी हासिल कर लेते हो, मोटिवेट रहते हो, मेरी वीडियोस देख के आसानी से अपनी जॉब ले लेते हो। बहुत से कमेंट्स आपके आते हैं, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, व्हाट्सएप पे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना किसी सवाल का जवाब दूंगा। एडवांस बताता हूं इसलिए माजरत, सॉरी फॉर दैट, आपका फिर गिला नहीं बनता। एसएचओ बनने के लिए आपकी तालीम जितनी मर्जी हो, जो मर्जी तालीम हो, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल हो, सब्जेक्ट जौन से मर्जी हो, सेकंड डिवीजन हो आपकी, आप आसानी से एसएचओ बन सकते हो। पीसीएस के जरिए एग्जाम होगा, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पे बतौर एसएचओ आपकी तैनाती हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। सब इंस्पेक्टर आपने किस तरह से बनना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, जस्ट दो चार चीजें हैं, गौर से सुन ले। बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, सब इंस्पेक्टर की मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हो, पूरी पूरी प्ले लिस्ट है सब इंस्पेक्टर के ऊपर। आपका कद 5 फीट 7 इंच होना चाहिए, गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होना चाहिए, आप आसानी से आ जाते हो। एज आपकी 18 से लेकर 25 साल, 3 साल एज रिलैक्सेशन शामिल कर लें, 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आ सकती हैं। मेल के लिए चेस्ट का एक क्राइटेरिया है, आपकी चेस्ट जो है वो 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए। उसके अलावा और आपकी नजर 6x6 हो, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से आप मेडिकली फिट हो, आप आसानी से आ सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल है, सेकंड डिवीजन है, एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री है, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होगी। तो पीसीएस के जरिए से आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आओगे या इंस्पेक्टर के तौर पे डायरेक्ट आओगे, आप आसानी से एसएचओ बन जाते हो। अब जो लोग डिपार्टमेंट में है ऑलरेडी, जो हेड कांस्टेबल से, एएसआई से सब इंस्पेक्टर बनते हैं और इंस्पेक्टर बनते हैं, उन सबको ऑलरेडी क्राइटेरिया का पता है, वो डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ये नए लोगों के लिए है, वीडियो गौर से सुनते जाइएगा। क्या सर लॉ करना जरूरी है? लॉ करके मैं एसएचओ बन सकता हूं? बिल्कुल जरूरी नहीं है जी, लॉ करके आप एसएचओ बन जाओ। हाँ, लीगल इंस्पेक्टर के तौर पे आप आ सकते हो अगर आपने लॉ किया, वहां पे ये शर्त मौजूद है। हाँ अलबत्ता एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर बनने के लिए आपका लॉ करना जरूरी नहीं है, जस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, आप आसानी से बन सकते हो एसएचओ। कौन से खास मज़ामीन रखने चाहिए जो हम पुलिस में एसएचओ बन जाए? क्या क्रिमिनोलॉजी रख लें या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लें या लॉ को कोई सब्जेक्ट ले लें? हम कौन से सब्जेक्ट रखें कि आप आसानी के साथ एसएचओ बन जाओ? तो देखिए, सबसे जरूरी बात मैंने शुरू में आपको बता दी, जौन से मर्जी आपके सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है कि ये सब्जेक्ट होंगे तो आप एसएचओ बनोगे। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद फिर पहली बात तो ये आप सुन लें कि एसएचओ सिर्फ एक सीट का नाम है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। लगाया किनको जाता है? सब इंस्पेक्टर्स में से और इंस्पेक्टर्स में से जो ऑलरेडी पुलिस में इंडक्ट होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, उन सबको लगाया जाता है। डायरेक्ट एसएचओ के तौर पे पोस्टिंग कोई नहीं होती। एसएचओ रैंक का नाम नहीं है बल्कि एक सीट का नाम है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इसलिए ये चीजें क्लियर करते जाए, साथ साथ वीडियो में आपको हर चीज बताता जाऊंगा। इसी तरह से डीएसपी एक रैंक है और एसडीपीओ आप सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर होता है जिसके मतलब 2 या 3 थाने होते हैं। तो एसडीपीओ एक सीट का नाम है और डीएसपी एक रैंक है। इसी तरह से एसआई सब इंस्पेक्टर एक रैंक है और एसएचओ सीट का नाम है। इसी तरह से डीपीओ एक सीट का नाम है और जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसमें रैंक एसपी का हो सकता है, एसएसपी का हो सकता है, 18वें स्केल में हो सकता है, 19वें स्केल में हो सकता है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है पुलिस का, वो डीपीओ कहलाता है। इसी तरह से रेंज में आरपीओ कहलाता है, रीजनल पुलिस ऑफिसर। डीआईजी रैंक हो सकता है, एडिशनल आईजी रैंक हो सकता है, एसएसपी रैंक को भी समटाइम आरपीओ लगा दिया जाता है। इसी तरह से सीपीओ, सिटी पुलिस ऑफिसर। इसी तरह से आपके जो आईजी साहिबान हैं तो वो पूरे के पूरे सूबे में चीफ होते हैं पुलिस के। तो इस तरह से रैंक्स अलग हैं और सीट्स के नाम अलग हैं। अब वापस ये एसएचओ की तरफ, एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है जी? पावर किसकी ज्यादा होती है जी?
देखिए एसएचओ जो है वो एक सीट का नाम है, जिसको पोस्टिंग दी जाएगी उसके पास तमाम कानून के मुताबिक इख्तियारात और पावर्स आ जाएंगी। तो आपका जो एसएचओ होता है जिसको पोस्टिंग दी जाती है बतौर एसएचओ, उसके पास इख्तियारात आ जाते हैं। अब फर्ज किया एक ही थाने में 2 इंस्पेक्टर हैं, 3 इंस्पेक्टर हैं, मिसाल के तौर पर एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, एक होमिसाइड का एक इंचार्ज है, एक उनमें से एसएचओ लगा हुआ है। तो ज्यादा इख्तियारात एसएचओ के पास होंगे, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा उसको इख्तियार है। कानून जो है पूरे का पूरा सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड आपका लोकल एंड स्पेशल लॉ है। जितनी भी कानून में आपके सेक्शन ऑफ लॉ हैं उन सब में एसएचओ को सारे इख्तियारात हासिल हैं जो पोस्टेड होगा। बाकी जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको रूटीन में सारे इख्तियारात हासिल होते हैं बतौर आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उन सबको कानून के अलग इख्तियारात हासिल हैं, एसएचओ के पास इख्तियारात ज्यादा होते हैं। अब सब इंस्पेक्टर भी कोई एसएचओ बन सकता है और इंस्पेक्टर भी बन सकता है। सब इंस्पेक्टर थाने में 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। वो बाकी सारे के सारे आईओज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उनमें से जो एसएचओ होगा उसके पास ज्यादा इख्तियारात होंगे। तो लिहाजा एसएचओ के पास ज्यादा इख्तियार होते हैं जी। इंस्पेक्टर सारे बराबर ही होते हैं, रैंक बराबर हैं, इख्तियारात सीट के हैं, जिस सीट पे वो बंदा पोस्ट होता है उस सीट के इख्तियारात है। हमें कितना पढ़ना चाहिए और इम्तहान से पहले कितना अरसा तैयारी करनी चाहिए, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, 8, 7, 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है। पूरे सूबे से लोग आते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन है, आजाद कश्मीर एजेके फाटा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो कमीशन के मुताबिक, कमीशन के जरिए से आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी एलोकेशन होगी बतौर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। तो पूरे पंजाब से कंपटीशन होता है, तो इसलिए आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जी पूरी तरह से, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने चाहिए। फर्ज किया 100 सीट आ जाती है सब इंस्पेक्टर की, तो आपको उन 100 सीट में आने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। और एसएचओ के ऊपर मेरी दीगर वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, पूरी प्लेलिस्ट है आपकी बुखारी स्पीक्स के ऊपर पड़ी हुई, वो सारी की सारी वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपको फायदा हासिल हो जाएगा। क्योंकि एक वीडियो में कुछ चीजें याद रहती हैं, दूसरी में वो चीजें नहीं होती, और हर वीडियो में कुछ नई चीजें होती हैं। इसलिए तो आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए संडे को इंशाल्लाह लाइव आऊंगा रात 8 बजे। याद रखिएगा, संडे को रात 8 बजे लाइव आऊंगा यूट्यूब के ऊपर। आप जितने मर्जी सवाल मुझसे कर सकते हो, जो सवाल आप व्हाट्सएप पे आके बार बार करते हो। लाइव आऊंगा संडे वाले दिन रात 8 बजे। क्या एसएचओ बनने के लिए पुलिस के मुतल्लिका ही ज्यादा सवाल आते हैं? ये आपके सवाल हैं जी। नहीं जी, जरूरी नहीं है। पुलिस के मुतल्लिका चंद सवाल हो सकते हैं पुलिस के मुतल्लिका, जो मैंने आपको बता दिए। सीट्स के नाम हो सकते हैं, हायरार्की हो सकती है, रैंक्स हो सकते हैं, उहदे हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं, पुलिस एक्ट हो सकता है, पुलिस आर्डर हो सकता है। सिर्फ सन और साल पूछा जाएगा आपसे। सेक्शन ऑफ लॉ कितने हैं उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। हर सेक्शन ऑफ लॉ नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज आप अभी कानून नहीं पढ़े, आप अभी पुलिस में नहीं आए, आपने लॉ नहीं किया, लिहाजा वो सवाल नहीं होंगे। हाँ, जनरल नौ हो के सवाल जरूर होंगे, आपको पुलिस के मुतल्लिक पता होना चाहिए। बाकी सारे के सारे सवाल डिफरेंट होंगे, वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर्स, इश्यूज, ये सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है, वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। पुलिस ऑर्डर सर क्या है? पुलिस ऑर्डर 2002 एक पुलिस के मुतल्लिका एक्ट है जी, कानून है, उसमें काफी सारे सेक्शन ऑफ लॉ हैं। तो आपको उसका सिर्फ पता होना चाहिए कि साल में ये आया था और इसमें सेक्शन ऑफ लॉ कितने हैं। बाकी जो सेक्शन ऑफ लॉ हैं वो आपको आने जरूरी नहीं है। इसी तरह से पुलिस एक्ट है, पुलिस ऑर्डर है, इसी तरह से पुलिस के दीगर लोग कवानीन है, सीआरपीसी है, पीपीसी है, लोकल एंड स्पेशल लॉ है, एविडेंस एक्ट है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। एसएचओ प्रमोट होकर क्या बनता है? एसएचओ प्रमोट होकर जो रैंक है उसका वो होता है, मैंने बता दिया, एसएचओ सीट का नाम है। अगर सब इंस्पेक्टर है तो वो इंस्पेक्टर बनेगा, अगर इंस्पेक्टर है तो डीएसपी बनेगा प्रमोट होके। रैंक्स अलग हैं। रैंक्स मैंने आपको मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, पुलिस के रैंक्स और उनके इख्तियारात और उनकी तनख्वाह वगैरह, ये सारी भी वो वीडियो देख सकते हो आप। क्या एसएचओ एसपी बन सकता है? बिल्कुल जी बन सकता है। एसएचओ सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी बनेगा, फिर एसपी बनेगा। अगर उसका सर्विस रिकॉर्ड दुरुस्त है, अगर उसका सर्विस रिकॉर्ड में रेड एंट्रीज नहीं है, एसीआर कंप्लीट है, इंक्वायरीज नहीं है, शोकॉज नहीं है, एज क्राइटेरिया पे पूरा आता है, तालीम पूरी है, बिल्कुल प्रमोट होगा जी, कोई इशू नहीं है। सर्विस रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, प्रमोशन होती रहती है। सीएसएस करके हम एसएचओ बनते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ये बात बहुत से बच्चों को सवाल थे। सीएसएस करके आप एसएचओ नहीं बनते। एसएचओ मैंने आपको बता दिया, एक सीट का नाम है, रैंक्स होते हैं। आप एसएचओ बनते हो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पर, और वो आते हैं थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन, थ्रू बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, आजाद कश्मीर फाटा एजेके,
इसी तरह से जो कमीशन बने होते हैं उसके थ्रू से आते हैं सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, उनमें से फिर एसएचओ लगते हैं, आगे पोस्टिंग होती है डिपार्टमेंट में। तो सीएसएस में आप बतौर एएसपी आते हो जी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ग्रेड 17 में अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। तो लिहाजा सीएसएस करके आप एसएचओ नहीं आते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के एसएचओ आप किस तरह से बन सकते हो, उसके इख्तियारात क्या होते हैं, पार्स क्या होते हैं। मैंने बहुत से सवालों के जवाब देने की आपको कोशिश की। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।